लेकिन बेहतर देश के नेता अगर कोई है तो मुझे गर्व है कि मोदी जैसा नेता इस धरती पर कोई दूसरा नहीं है, इसमें कोई दुरा नहीं। सर, उत्तर प्रदेश में अपराध मुक्त राज्य बनाने के लिए सरकार की बड़ी रणनीति आगे क्या हो सकती है? देखिए, हमारा अपराध मुक्त कमोबेश राज्य आज की तारीख में स्थापित है। अपराधी ने या तो अपराध छोड़ा है या उत्तर प्रदेश को छोड़ा है, लेकिन फिर भी कहीं परिस्थिति जन्य कारणों से अगर कोई अपराध हो जाता है तो वो भी अपराधी जानता है कि उत्तर प्रदेश में अपराध कर तो रहे हैं, लेकिन अपराध की जो अधिकतम सजा होगी वो उत्तर प्रदेश में मिलेगी जरूर, उससे कोई मुक्त नहीं होगा, वो चाहे जितना बड़ा ताकतवर व्यक्ति हो। बिल्कुल। सर, जानना चाहेंगे कृषि के बारे में। सर, आप मंत्री हैं तो बता सकते हैं कि सर आने वाले समय में कृषि में और सुधार होने की कहाँ कहाँ जरूरत है? देखिए, हमारा राज्य प्रभु की कृपा से जी इतना सामर्थ्यवान है, हमारे पास पर्याप्त जल है जी, नदियां हैं, सरोवर हैं, बारिश भी पर्याप्त होती है, हमारी भूमि उपजाऊ है, अधिकतम भूमि समतल है। इस प्रकार हमारी खेती योग्य भूमि अगर माना जाए तो बहुत अधिक है, और खेती योग्य भूमि में उत्तरोत्तर किसान अच्छी खेती कर रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन खेती में डाइवर्सिफिकेशन होना अनिवार्य है, और धीरे धीरे अब डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। जब से देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम अपने देश के किसानों की आय दोगुना करेंगे जी, तब से हमारे राज्य में उस दिशा में बहुत अच्छे प्रयास किए गए हैं। बिल्कुल। हम मानते हैं कि अगर पारंपरिक खेती हम करते हैं तो पारंपरिक खेती से हमको कम लाभ होता है, जब व्यावसायिक खेती की ओर हम डाइवर्सिफाई अपने को करते हैं तब हमको ज्यादा लाभ होता है। जैसे पारंपरिक खेती होती है, धान गेहूं सब किसान करते थे, आज की तारीख में लोग स्ट्रॉबेरी करने लगे हैं, आज की तारीख में लोग ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं, आज की तारीख में लोग शिमला मिर्च की खेती कर रहे हैं। ऐसी चाहे औषधीय फसलें हों, चाहे औद्योगिक फसलें हों, चाहे मसालों की खेती हो, चाहे फूलों की खेती हो, कम क्षेत्रफल में अधिक मूल्य की उपज को हम उगा करके और राज्य के किसानों को समृद्ध बनाने का प्रयास कर रहे हैं। खेती हमारी बढ़ती गई, ज्यों ज्यों हमारी जनसंख्या बढ़ती गई, अगर कोई बड़ा किसान था उसके पास 20 एकड़ खेती थी और उसके घर में धीरे धीरे भाई और भाई के बाद भतीजे होते गए और अंत में 1 एकड़ बची है, तो 1 एकड़ में अगर धान गेहूं केवल करता रहेगा तो वो समृद्ध नहीं हो सकता है। अगर 1 एकड़ में हम आधा एकड़ धान गेहूं कर लें और आधा एकड़ में हम हाई वैल्यू क्रॉप ले लें जो कि कम क्षेत्रफल में ज्यादा उपज हो सकती है, जैसे हल्दी उगाते हैं तो हमको 5 बिस्वा में हल्दी वो कीमत दे देगी जो हमको 1 एकड़ में धान गेहूं से नहीं मिलने वाला है। हमारी स्ट्रॉबेरी आज की तारीख में 1 एकड़ में 20 लाख की स्ट्रॉबेरी हो रही है, 1 एकड़ में 15 लाख का शिमला मिर्च हो रहा है, तो हम अगर 2 बिस्वा शिमला मिर्च लगा लिए तो 1 एकड़ में जितना धान गेहूं होता उतना कर लेंगे। तो हमारी सरकार का अब प्रयास है कि हम बड़ी तेजी से हाई वैल्यू क्रॉप्स किसानों के बीच में लेके जा रहे हैं और किसान उसे स्वीकार कर रहा है। हम धीरे धीरे बड़ी तेजी से बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और मुझे गर्व है कि आज उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा ऐसी खेती करने के लिए पहचान बना चुका है और उत्तर प्रदेश के किसानों की बहुत सारी ऐसी उपज है जो दुनिया की बाजारों में पहुंच करके और अपना कंपटीशन कर रही है और वहां पर अपनी उपस्थिति को उपस्थित कर रही है और सबसे ज्यादा मूल्य ला करके भी आज की तारीख में किसानों को दे रही है। जैसे हमारा मलिहाबाद का आम है, आज मलिहाबाद का आम रसिया के बाजार में, मास्को है रसिया की राजधानी, वहां 800 रुपए किलो बिक रहा है। तो निसंदेह धीरे धीरे हम लोग इस ओर प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक हमारी उपज दुनिया की बाजारों में पहुंचे और जितना सरप्लस हो हमारी उपज राज्य के लोगों के खाने के से अधिक जितना हो वो दुनिया के बाजारों में पहुंचे और मूल्य संवर्धन हो और हमारी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आशा के अनुरूप मूल्य संवर्धन हो। सर, जानना चाहेंगे कि विपक्ष कहता है कि अभी उत्तर प्रदेश के किसानों को उनके अनाज का मूल्य नहीं मिल पा रहा है। सर, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मुझे गर्व है कि हमारे राज्य का किसान आज की इस तारीख में सबसे ज्यादा खुशहाल है। बिल्कुल। हमारे गांव का किसान जो पहले अच्छी खेती नहीं करता था,
हमारे गांव का किसान आज की तारीख में मेरे गांव का, जहां मैंने जन्म लिया है, सबसे छोटी इकाई गांव होती है, और उस इकाई में मैं कह सकता हूं कि हमारे गांव में कोई भी किसान आज की तारीख में किसी भी प्रकार का अभाव उसको नहीं है। जब